हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल टारगेट मैथ्स प्रैक्टिस क्लासेस में हम पुनः स्वागत करते हैं। और आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 6 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमने आपके चैलेंज क्वेश्चन में डाला हुआ था, बट किसी बच्चे ने इस पे हमें ग्रुप में आंसर नहीं दिया। हमने शाम को आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है, बट हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। इस वजह से ये क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं और आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और इसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। आज हम लोग यही सब देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इतने भी हमने आज अभी तक क्वेश्चंस आपको दिए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप कम टाइम में अच्छे से लगाएंगे, टाइम मैनेजमेंट इस पर करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे आप वो जीआईसी का दे रहे हों या टीजीटी का हो जो 22 वाला है, या फिर आपके जो नई वैकेंसी आपकी आने वाली है उससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस का फ़ायदा मिलेगा, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आपको सीधे इस क्वेश्चन पे बच्चों लेके आते हैं कि आपका जो इसमें स्टेटमेंट है वो आपका क्या कह रहा है, ठीक है। तो आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या कह रहा है देखते हैं। 4 cos क्यूब पाई बाई 9 माइनस 3 cos पाई बाई 9 इक्वल टू 1/2। मतलब यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2 है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो हमारा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो स्टेटमेंट में हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं जो आप त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, वो आइडेंटिटी ये रही, ठीक है, cos 3 थीटा, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को आप देखिए क्या लिखा हुआ है, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके आपका स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, लेट थीटा इक्वल टू, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका पाई बाई 9 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम थीटा को क्या करेंगे, पाई बाई 9 मान लेंगे, ठीक है। ये हम थीटा को पाई बाई 9 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर इस आइडेंटिटी में अगर हम रखें, देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा सेम है। अगर हम पाई बाई 9 की जगह थीटा रख दें तो यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन बन जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे क्या, ठीक है, हम रख रहे हैं यहाँ पे 4 cos क्यूब पाई बाई 9 माइनस 3 cos क्यूब पाई बाई 9, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 3 cos थीटा, इसको हम लिखेंगे 3 cos पाई बाई 9, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आपका इतना क्लियर हुआ कि नहीं, माफ़ कीजिएगा बच्चों, ये 3 आपका अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे cos 3 थीटा है, ठीक है। तो cos पाई बाई 9 इंटू 3 हो गया, यहाँ से आप 3 को कैंसिल करिए तो ये आपका क्या बचेगा, पाई बाई 3 इक्वल टू cos पाई बाई 3, ठीक। और cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है,
अगर आप इसको रेडियन, जो लोग भाई टेबल को रेडियन में नहीं जानते हैं तो वो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos 6 की डिग्री, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ आपको कंफर्म की कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। अब हम ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रीज़न को प्रूव करने के लिए हम दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो दूसरी आइडेंटिटी हम देखिए sin 3 थीटा की है और इस आइडेंटिटी को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। और इस आइडेंटिटी के बेस पे हम रीज़न को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि रीज़न आपका सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो रीज़न दिया हुआ यहाँ पे 6 sin π/12 माइनस 1 sin क्यूब π/12 इक्वल टू √2 है। अगर हम, चलिए हम पहले रीज़न को लिखते हैं। तो रीज़न आपका क्या दिया हुआ है, 6 sin π/12 माइनस 8 sin क्यूब थीटा, ठीक। थीटा की जगह पे ये आपका π/12 दिया है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 अगर कॉमन कर लिया जाए, ठीक है, 2 अगर कॉमन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 3 sin π/12 माइनस 4 sin क्यूब π/12, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 3 sin π/12, 4 sin क्यूब π/12, अगर हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/12 रख दें तो आपका यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 3 इंटू π/12, 3 4 12। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, 2 sin π/4। और sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, बताएं, थोड़ा सा आप टाइम लें और सोच के बताएं कि sin π/4 की वैल्यू क्या होती है। तो sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 1/√2 होती है, ठीक है। sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2/√2। अगर हम इसको √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2√2/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो कितना बचा आपका, ओनली √2। अगर अब हम अपने रीज़न पे देखते हैं तो रीज़न में आपका क्या दिया हुआ है, 6 sin π/12 माइनस 1 sin क्यूब π/12 इक्वल टू √2। इसका मतलब कि हमारा जो रीज़न दिया हुआ है वो भी क्या है, सही है, ठीक है। हमारा जो रीज़न दिया हुआ है वो भी हमारा सही है, ठीक है। तो एक चीज़ अभी तक हमने इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ किया कि हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट भी सही है और हमारा रीज़न भी सही है। अच्छा एक चीज़ बताएं कि क्या जो हमारा स्टेटमेंट है वो रीज़न को एक्सप्लेन कर रहा है, आप ये चीज़ बताएं। तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो आपकी कॉज की यूज़ हो रही है। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं वो कॉज की यूज़ हो रही हैं स्टेटमेंट में, और रीज़न में साइन की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। और ये रीज़न जो है वो साइन के बारे में बता रहा है और आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका कॉस्ट के बारे में बता रहा है। तो दोनों की दिशाएं चेंज हो गई, वो साइन के बारे में बता रहे हैं, वो कॉस्ट के बारे में बता रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल लिया जाए कि आपको मार्केट भेजा गया है,
ठीक है, आपको मार्केट 2 लोगों को भेजा गया है, आप लोग 2 दोस्त हैं और आपको मार्केट भेजा गया है। एक से कहा गया है कि आप सब्जियां लेके आइए, दूसरे से कहा गया है कि आप फल लेके आइए। तो दोनों का दोनों चीज़ें अलग हो गई, ठीक है। वो तो सब्जी लेके आएगा और उसको टास्क मिला है कि आप वो फल लेके आइए। तो सब्जी और फल दोनों ही अलग हो गए। अगर आपसे एक से कहा जाता कि आप सब्जी लेके आइए, ठीक है, और दूसरे से कहा जाता कि आप उसकी सब्जी लेने में मदद करें या वही सब्जियां लाइए जो आपका दोस्त लेने जा रहा है, तो दोनों ही आपके मैच करते, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सब्जी के बारे में बताते। मगर यहाँ पे एक चीज़ अलग हो गई कि वो सब्जी के बारे, उसके पास सब्जी का चीज़ है और उसके पास फलों के लिए बोला गया है, तो दोनों का अलग हो गया। यहाँ पे स्टेटमेंट भी सही है, रीज़न भी हमने प्रूफ किया कि सही है, मगर ये कॉज के बारे में बता रहा है तो ये साइन के बारे में बता रहा है, इसलिए रीज़न जो है वो आपको आपके स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो इस ऑप्शन में तो आप देख ही रहे हैं कि स्टेटमेंट को इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऑप्शन 1 ए और बी दोनों गलत हो गए। अब हम ऑप्शन अपने सी और डी में देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन सी आपका क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1:2 ये सही है, क्योंकि हमने ए को सही बोला है। स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स ये गलत हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था कि हमारा जो रीजन हमने प्रूव किया है वो सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे बच्चों तो आपके सारे के सारे ऑप्शन गलत हो गए। तो हम एक काम करते हैं कि हम क्वेश्चन में ही करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन में करेक्शन कर लें, ठीक है, क्वेश्चन में माफ़ करना बच्चों, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, अगर हम क्वेश्चन में करेक्शन ना करके हम अपने कैलकुलेशन पे ध्यान दें, तो हमने अपनी कैलकुलेशन में ही मिस्टेक की है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू अगर 1/√2 हो गई, तो यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अगर हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप अपने उसमें करेक्शन कर लें बाय मिस्टेक, ये क्योंकि हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। सो हो गई कैलकुलेशन में, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे बच्चों। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/√2 आएगी। अगर स्टेटमेंट को हम सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू अगर हम 1/√2 ला रहे हैं, तो हमारा स्टेटमेंट जिस हिसाब से इसकी वैल्यू 1/2 दी हुई है रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट 1 अगर रॉन्ग हो गया तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, अपने और भी जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। और हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। थैंक यू।